हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके प्रकार को, है ना। देखने वाले हैं कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन जो है वो होता क्या है और उसमें कौन कौन से अंतर हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो इसके प्रकारों को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। और अगर हम लोग इसमें अंतर के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में पहला अंतर क्या होगा, चलिए तो देखते हैं। तो आपको ये समझना है कि ना बाह्य निषेचन होता क्या है। तो देखो, बाह्य निषेचन होगा क्या, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन बाहरी माध्यम में अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। क्लियर। अब बाहरी माध्यम क्या हो जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कहीं क्या है, जैसे कि उभयचर वगैरह हो गया, है ना, मेंढक वगैरह जो है, सांप वगैरह जो है, इसने क्या कर दिया है, अपने अंडों को बाहर में छोड़ दिया है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये तो मान लेते हैं क्या है कि नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या हो जाएगा, किसी बाहरी माध्यम में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। क्लियर। तो आंतरिक निषेचन क्या हो जाएगा, तो युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर में होगा। जैसे कि हम लोग सिंपल सा बात करते हैं ह्यूमन में, मेल और फीमेल में, है ना, ह्यूमन मानव में। तो मानव में क्या होता है कि युग्मकों का संलयन कहाँ होता है, तो युग्मकों का संलयन जो होता है वो आपका मादा शरीर के अंदर में ही होता है। ठीक है, क्लियर, है ना। चलिए, अब हालांकि इसको अगर हम लोग देखेंगे तो और आगे में आएगा कि जो फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, जो निषेचन की, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो, है ना। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि जो आंतरिक निषेचन में जो युग्मकों का संलयन हो जाएगा वो मादा शरीर के अंदर में होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, नर व मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बाह्य निषेचन जो होता है ना, उनमें क्या होते हैं कि बहुत अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है। क्लियर। इसीलिए होता है क्योंकि बाहर में हो रहा है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि अधिकतर बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये मतलब फर्टिलाइजेशन के जो क्रिया जो है उसकी जो हम लोग बोल सकते हैं एक्यूरेसी या फिर चांसेस है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो युग्मक जो होता है ना उसका क्या होता है, निर्माण होगा। क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें नर युग्मक तो अधिक संख्या में बनेगा लेकिन मादा युग्मक क्या होते हैं, कम संख्या में बनता है। ठीक है। इन केस हम लोग लेते हैं ह्यूमन में, वैसे ही, है ना। तो ह्यूमन में क्या होता है आपका, जब आप पढ़ते हो स्पर्मेटोजेनेसिस तो उससे क्या होता है, 4 स्पर्म बनता है, जबकि oogenesis में आपका 1 ही स्पर्म बनेगा। क्लियर। चलिए तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं अगला अंतर के बारे में बात करूं, अगला अंतर क्या हो जाएगा, तो अगला अंतर ये हो जाएगा कि ना इनमें दोनों युग्मक जो होता है बाहरी माध्यम में छोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें जो बनने वाले जो युग्मक होते हैं वो कहाँ होगा, तो बाहरी माध्यम में इसको छोड़ा जाता है ना। क्लियर। तो दोनों युग्मक, वो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, दोनों के दोनों कहाँ रहेंगे, बाहर में रहेंगे। क्लियर। अगला, इसमें ये होता है कि नर युग्मक बाहरी माध्यम में तो छोड़ा जाता है लेकिन जो फीमेल गेमेट होगा, मादा युग्मक, वो क्या रहेगा, मादा शरीर के अंदर में ही रहेगा। जैसे स्पर्म, स्पर्म मान लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो जो मेल जो होता है ना, उसके शरीर से निकलता है और वह जाता है फीमेल में। ठीक है ये। तो लेकिन जो फीमेल जो होता है ना, फीमेल गेमेट, वो क्या रहता है, उसके शरीर के अंदर में ही रहता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है ये। चलिए, तो हम लोग ये बोलेंगे कि नर युग्मक तो बाहरी माध्यम में जाता है लेकिन जो मादा जो युग्मक होता है वो शरीर के अंदर में ही रहता है। ठीक है। चलिए और अगला देखते हैं। इससे उत्पन्न संततियों की संख्या अधिक होती है। मैंने जैसे आपको बताया कि इनमें क्या होते हैं, दोनों की जो संख्याएं जो होंगी ना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का, तो दोनों की संख्याएं ज़्यादा होती है। तो चांसेस ये होता है कि इससे से अधिक मात्रा में जो नई जो जीव हैं, संतति है, उनका क्या हो, निर्माण हो। ठीक है। इसमें जस्ट उसको अपोजिट, तो इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ना अगला अगर हम लोग देखें तो अगला ये आ जाएगा कि संततियां जो होती है वह बाहरी माध्यम में होने के कारण कम सुरक्षित रहती हैं। सही बात है, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि बाहरी माध्यम में है तो यहाँ से क्या होते हैं, प्रीडेटर्स वगैरह जो भक्षक होते हैं, है ना, इनका ज़्यादा डर बना रहता है। ठीक है। जैसे कि अंडा वगैरह हो गया, अंडा को बाद बाहर में छोड़ दिया गया है तो उसको कोई दूसरा जीव खा देगा, है ना, नष्ट कर देगा। तो ये सब के सब जो चांसेस होते हैं ना, इनके कारण ये कम सुरक्षित रहते हैं। क्लियर। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि उत्पन्न संततियां जो हैं वो क्या, कहाँ रहती हैं,
तो जो मादा जो शरीर है ना उसके अंदर में रहती है, ठीक है। जैसे कि जो बच्चा ह्यूमन में ले लेते हैं तो ह्यूमन में जो शिशु जो है वो कहाँ रहेगा, तो मादा गर्भ में ही रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं वो पूर्णतः क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा बेसिक सा डिफरेंस बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बीच में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।